चैप्टर 3 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है नाजू और उसके साथ काम करने वाली लड़की की बातों से। नाजू को मजाक में वो कहती है कि यार मुझे लगता है वो तुम्हें सच में प्यार करता है, नहीं तो देखो उसने तुम्हें सैंडविच ला के दिया और अपनी कॉफ़ी भी तुम्हें दे दिया। इसे क्या कहोगी तुम? वो तुम में सच में इंटरेस्ट ले रहा है। नाजू अपने आप को आईने में देखती है और फिर मन में सोचती है सैड होके कि मैं कितनी बूढ़ी दिखती हूँ, मेरा चेहरा पूरा बेजान हो गया है, मुझ में कुछ बचा भी नहीं है। आखिर कोई मुझ में क्यों इंटरेस्ट ले रहा है? शायद वो मुझ पे दया खा रहा है क्योंकि उसने मुझे भूखा देखा है। शायद मैं उसकी जगह होती तो मैं भी यही करती। पर अगर वो सच में मुझे पसंद करता है तो मुझे अभी ही एक हमारे बीच में लाइन खींचनी पड़ेगी, नहीं तो बाद में बहुत बुरा हो सकता है। कुछ देर बाद उसकी कोवर्कर उससे कहती है कि यार अब तुम क्या करोगी? क्यों ना तुम एक काम करो, अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दो और उसे अपना बॉयफ्रेंड बना दो। और ये बात सुनकर नाजू एकदम गुस्से में कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा हस्बैंड है। और ये बात सुनते ही उसकी कोवर्कर बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और वो कहती है सॉरी नाजू, मुझे पता नहीं था। यार तुम सब बातें खुल के नहीं बोलती हो तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। प्लीज़ सारी बातें अच्छे से बताया करो। और ये बात सुनते ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर नाहिजू का हस्बैंड उसे गुस्से में कह रहा होता है कि नाहिजू सबको मत बताया करो कि हम शादीशुदा है, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। वैसे भी अगर हमने लोन के चक्कर में डिवोर्स ले लिया तो लोग कहेंगे कि मेरे बारे में डिवोर्स के बाद भी ये दोनों साथ में रह रहे हैं। यार ये कैसा इंसान है मिचेल, मुझे तो इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो बेचारी उसका लोन पटाने के चक्कर में इतनी सारा मेहनत करा जा रहा है और वो उसको सुनाने में लगा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मिचेल के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की उसे कॉफी दे रही थी और उसे देखकर वो मुस्कुरा रही थी। मिचेल भी मुस्कुरा देता है और फिर थोड़ी देर बाद ब्रेक टाइम में जब वो बाहर अपने कुलीग के साथ में सुट्टा मार रहा होता है तो फिर उसमें से एक कुलीग उससे पूछता है यार वो नई लड़की को देखा है तुमने? वो तुम्हें बार बार देखती है। वैसे तुम 33 के हो चुके हो ना, पर तुम्हें अभी शादी कर लेनी चाहिए। वैसे तुम सिंगल हो ना? और वो बहुत मिचेल एक घटिया स्माइल देते हुए कहता है हाँ मैं सिंगल हूँ। तो फिर वो कुलिक सीधा कहता है तो फिर क्यों ना तुम उसमें ट्राई करो। और फिर मिचेल बहुत खुश होके कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ज़रूर करूँगा, इस साले को ले जाके कोई खाई में डाल दो। और फिर सीन शिफ्ट होता है शाम के टाइम पर जहाँ मिंचेल टीवी देख रहा होता है और नाजू बहुत प्यार से पूछती है कि आपका काम कैसा चल रहा है। मिंचोल बहुत एटीट्यूड में कहता है अभी आई याद मेरे बारे में, मेरा काम बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत प्रेशर है, उसके बारे में मत पूछो। और फिर वो बहुत धीरे से पूछती है अगर तुम्हारी सैलरी आ गई हो तो हम लोन जल्दी चुका पाएंगे और हम जल्दी शादी भी कर लेंगे ना। और मिंचोल इस बात को सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है शादी कर लेंगे, शादी मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ। और तुम्हें क्या ये पता नहीं है जो लड़कियां लड़कों को परेशान करती है वो लड़के उन्हें छोड़कर भाग जाते हैं। और ये बात सुनकर नाजू चुप बैठ जाती है और थोड़े टाइम बाद फिर मिंचोल नाजू को पकड़कर कहता है नाजू मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, मुझे एक अच्छा सा परफ्यूम लेना है। नाजू ये बात सुनकर बहुत ऑकवर्डली पूछती है पर तुम तो परफ्यूम यूज़ नहीं करते हो ना। फिर मिच्योर कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे सारे कोवर्कर परफ्यूम यूज़ करते हैं, बस एक मैं ही नहीं यूज़ करता। नाजू बहुत सॉफ्टली पूछती है अच्छा फिर कितने का होगा? फिर मिच्योर कहता है कि 2 लाख वॉन, मतलब कि इंडियन करेंसी में 12,000।
फिर वो गुस्से में कहता है कि मैं कहीं से भी नहीं लूँगा, मुझे ब्रांडेड चाहिए। यार 12,000 का परफ्यूम कौन खरीदता है। और वो कहता है कि तुम्हें नहीं देना है तो मत दो। और सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नाज़ू पूरे महीने का खर्चा लिख रही होती है। वहाँ पर वो सोचती है इस महीने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है, क्योंकि इस महीने मिचेरू के लिए नया सूट और नए जूते लिए हैं जो पहले से ही ब्रांडेड थे। और फिर वो डिसाइड करती है कि ठीक है, मैं और ओवर टाइम करूँगी। और जो एडवांस के लिए पैसे लिए होते हैं वो अपने कोट में से निकाल कर म्यूचुअल के कोड में डाल देती है। और फिर सीन शिफ्ट होते हैं एक अंधेरी गली में, जहाँ पर एक लड़का दूसरे लड़के से पूछ रहा होता है आज तुमने मुझे खाने पर कैसे बुला लिया। और वो वही लड़का है, रोज बॉय। तुम ऐसे चीप जगह पर खाना खाना चाह रहे हो। खैर छोड़ो, मैं बाकी लोगों को फ़ोन कर देता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट पे, जहाँ पर हमें नाइजू को दिखाया जाता है वेट्रेस के काम पर। और हमें दिखाया जाता है नाइजू वहाँ वेट्रेस का काम कर रही होती है। और इस बीच वो कुछ सोच रही होती है कि मिचेल कितना बदल गया है, पहले वो उससे कितना प्यार करता था। खैर छोड़िए। अब इसी बीच में रोज बॉय का पूरा ग्रुप रेस्टोरेंट के अंदर आता है। उसमें एक लड़की थी, नाइजू उसके पास जाती है और पूछती है आप लोगों के लिए कितने लोगों का टेबल सेट करना है। और ये बोलते ही उसकी नज़र रोज बॉय पे चले गए और एक दूसरे को वो लोग देख रहे होते हैं। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लेके आऊँगी।